बोलो गणपति देव महाराज की जय। आज सभी माताएं और बहनों को संकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपार कृपा बनाए रखे, बच्चों को तंदुरुस्त रखे और भरपूर खजाने भरे रखे, दुख सुख ना आए किसी पे। तो कहानी सुना रही हूँ, प्लीज़ सुनना और आगे भी सुनाना। बोलो गणपति देव महाराज की जय। विघ्न हरण करण गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजियो काम। बोलो गणपति देव महाराज की जय। श्री गणेश जी को नमस्कार। आप ही साक्षात, आप ही करता हो, आप ही दूसरों का दुख हरते हो और आप ही ब्रह्मा हो। आपका स्वरूप ही सब रूपों में बड़ा है और सब रूपों में आप ही दिखाई देते हो। आप सब तरफ हो, आपकी आत्मा का स्वरूप हो। बोलो गणेशानंद महाराज की जय। मैं आपको माघ मास की कहानी सुना रही हूँ, संकट चौथ की, प्लीज सुनिएगा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और उस दिन पूजन में किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माते, माघ मास का भालचंद्र नाम के गणेश की पूजा की जानी चाहिए और इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं और 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी 5 लड्डू ब्राह्मण को दान करें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धापूर्वक पूजा करें और उन्हें दान दक्षिणा दें। इस प्रकार स्वयं भी तिल के 10 लड्डुओं का भोग करें और इसके बारे में आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाती हूँ। बोलो गणपति देव महाराज की जय। तो सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए और क्षत्रिय धर्म में चतुर और सज्जन स्वभाव और सत्यवक्ता और बहुत ही विद्वान ब्राह्मणों में एक थे। उनके राज्य में अधर्म नाम का कोई भी नाम नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति लूला, लंगड़ा अथवा दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित और चिरंजीव आयु में थे। उनके राज्य में श्री ऋषि राम नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वह पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उसका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उसकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांग कर विधवा ब्राह्मणी पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकट चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर के गणपति से ही मूर्ति बनाकर पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांग कर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए और उसी के मध्यम उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांध कर कहीं खेलने चला गया। तब तक चांडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मण के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवा में बिठा लिया, आवा में बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसने अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने निकली तब उसके न मिलने पर बहुत दुखित हुई और ब्राह्मणी रोती बिलखती गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काव्य वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, हे मेरे पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोला, देखकर जांग के बराबर पानी इकट्ठा हुआ मिला और पानी में बैठे बालक खेलता हुआ मिला। उस आश्चर्य घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना का खबर उसने राजा के दरबार में जाकर दी और उसने अपने द्वारा किए गए कुक्रम दुष्प्रभाव का भी राजा को बता दिया। कुमार ने कहा कि मैं महाराज हरिश्चंद्र में अपने पूरे कार्य के लिए मैं मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा, महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए मैंने आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पकते थे और हमेशा कच्चे ही रह जाते थे। तब मैंने डर के मारे एक तांत्रिक से उसकी वजह पूछी तो उसने कहा,
तुम बिना बताए किसी लड़के को बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचार किया किसके बालक को भेंट चढ़ाऊं, और जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के मारे का महाराज मैंने पूरी तरह से तय किया था कि इस बालक को ही आवे में बिठाकर अग्नि लगा लूँगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की और ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया और उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती थी और वह इस बालक का क्या करेगी। मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूं तो मेरा आवा पक जाएगा। इस घोर पाप कर्म को करके रात में मैं चिंता में होकर ही सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि लड़के को जिस तरह बिठाया गया उसी प्रकार मुझे मिला और डर के बैठा था, और उस आवे में जांघ तक पानी भरा हुआ, और इस भयानक दृश्य में देखकर कांप गया और जानकारी देने में आपके पास आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और बालक को देखने के लिए गए, और वहाँ बालक को आनंदपूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि वह क्या बात है, यह लड़का किसका है और आवे में जांग जितना पानी कहाँ से आया। बालक को न तो अग्नि ने जलाया है और न ही भूख से व्याकुल है। यह आवे में उस तरह खेल रहा है जैसे कि घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे और विधवा ब्राह्मणी रोती बिलखती वहां आ गई और कुमार को कोसने लगी, और किस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रामती है वही दशा उस ब्राह्मणी की थी। ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी। कामती हुई राजा के सामने गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तुम कोई जादू टोना जानती हो या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी। राजा के ऐसा सुनने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं तो कोई जादू टोना नहीं जानती और न ही कोई तपस्या योग आदि की विधि भी नहीं जानती। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हूँ और व्रत के प्रभाव के कारण ही मेरा पुत्र आज जीवित है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दे दिया कि राज्य की समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करें। राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तुम धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास की गणेश की चतुर्थी व्रत करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को कीजिए और इस तरह अपने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। और भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माँ कृष्ण चतुर्थ का व्रत करके निवृत्त राज्य का सुख भोगने लगे। बोलो संकट चौथ माता की जय। जिसने कहानी को सुनी है और उनको आर्य दिए हैं, तो माता जैसे बुढ़िया को की तरह पर्चा दिया है वैसे सबको दे, आशीर्वाद बना रहे बच्चों पे। कोई अग्नि से ना जलाए, कोई पानी से ना डुबाए, तो चौथ माता की अपार कृपा सब पर बनाए रखे। बोले गणेश चतुर्थी की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लाडू का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक पे संदूर सोए मुझसे की सवारी, अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया। भंजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, विघ्न हरण मंगल करण काटन संकल क्लेश। सारा पहली सुमरियो गौरी पुत्र गणेश, दीनन की लाज रखो सुबह सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलियारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति देव महाराज की जय।
गणपति गणेश सब पर अपार कृपा बना के रखना और विघ्न हरना सभी के। बोलो गणपति देव महाराज की जय।